बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही हैं, आपको पता है कि 9 मई का वाक़या लेकर एक बहाना लेकर पूरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए और चादर और चारदीवार की खिलाफवर्जियाँ, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों को टार्चर किया जा रहा है, लोगों के साथ जो जुल्म किया गया उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और जिस तरह चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, जिस तरह वुमेन जिस तरह औरतों को घसीटा जा रहा है, जिस तरह चादर और चारदीवार के अलावा वुमेन राइट्स की खिलाफवर्जी की जा रही है, जिस तरह लोगों के कारोबार तक बंद कर दिए गए हैं, जिस तरह लोगों पे जुल्म कर दिए गए हैं, जिस तरह लोगों को यानी कि फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया, इसकी मैं मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन मुझे 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे उन शुदा को भी देख रहा हूँ जिन्होंने 9 मई के वाक़े में शहादत नसीब की है। वो भी किसी माँ के जिगर गोशे थे, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी ख़ानदान से तल्लक़ रखते थे। उनको भी मतबले के मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरह इस मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी मतलब के राइट्स के लिए बाहर निकले और शहादत नसीब की, जिसमें ज़्यादातर तल्लक जो वो मतलब के पी के से है। अगर ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अगर सही, अगर शफाफ तहकीकात कराए, अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराए, तो ये पता लग जाता है कि कहाँ से डायरेक्ट गोलियाँ उनको लगीं, कहाँ से किसने डायरेक्ट गोलियाँ उनको मारी। किसी को सीने पे लगी, किसी को सर पे लगी, किसी को मतलब के दिल पे लगी और उनको शहीद कर दिया गया। वो भी किसी के दिल गुर्दे थे, वो भी किसी माँ के दिल गोशे थे, लेकिन उनको अगर कोई जिक्र नहीं होता, इसलिए कि पीटीआई के और पीटीआई के लीडर को रास्ते से हटाने के लिए कोई किसी का नहीं जिक्र कर रहा। सिर्फ इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने उनके लिए फ़ंड रेजिंग की है, लेकिन अभी तक वो मतलब कि उनको पता नहीं मिली है या नहीं मिली। लेकिन यह है कि वो भी इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। वो तारीख़ में उनका नाम सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। ये वक्त आने पे उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उनके लिए बाकायदा एक यादगारी तौर पर उनको मतलब कि याद रखा जाएगा। क्योंकि मैंने कल परसों से देख रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें चल रही हैं। यकीन करें, जवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो कि ज़्यादातर के पी के से तल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से भी हैं और सिंध से भी हैं और बलूचिस्तान से भी हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं है लेकिन एक दो दो वहाँ से भी हैं, छोटे सूबों से। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क को अपने हकूक़ लेने के लिए वो निकले बाहर और उनको गोलियों से भून दिया गया। ये बाकायदा अब यानी कि बात दब गई है एकदम, क्योंकि पोर्ट हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि मुल्क में इस तरह का मतलब सूरत हाल बने और ना किसी को पता लगे कि किसने गोली चलाई है, कैसे गोली चली है और किसने आर्डर दिया है, क्योंकि ये लंबी दास्तान हो जाएगी। और वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अगर हकीकी आज़ादी नसीब हुई तो ये शफाफ इन्वेस्टिगेशन हुई और मुल्क में सही जमहूरियत आई, तो ये चीज़ें सबको पता लग जाएंगी कि मुल्क में उस वक़्त किसके के आर्डर पे डायरेक्ट गोलियां चलाई गईं और उनको डायरेक्ट गोलियां चला के पाकिस्तानी शहरियों को यानी कि डायरेक्ट गोलियां चला के कत्ल कर दिया गया। ये कोई जिस तरह मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, इसी तरह का सानिया करवाया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि इस वक्त ना तो हुकूमत चाहती है, ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उसकी शफाफ तहकीकात हो जाए। सिर्फ ये अपने मतलब के दिन गुजारने के लिए और अपने आप की हकमियत को कायम रखने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो आपके सामने है। इस वक्त गरीब पिस रहा है। इस वक्त गरीब जो है वो आज मतलब हकीकत टीवी ने एक मतलब पिक्चर रिलीज़ की है कि हज़ारों की तादाद
تعداد میں لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں اٹلی جا رہے ہیں، ان کو کوئی ویزے ملے ہیں یا نہیں ملے، وہ مطلب کہ ایئرپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ویزے مل گئے ہیں۔ تو اس طرح پاکستانیوں کو اب پاکستان پہ امید ختم ہو گئی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو جو بھی ملک ہوتا ہے اس میں غریب کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی، وہ غریب جو ہے بے آسرا ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ان کو قانون ہیلپ کر سکتا ہے، نہ ہی ان کی حکومت ہیلپ کر سکتی ہے، نہ ہی مطلب کہ اس وقت ملک میں مافیا کا راج ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔